हेलो डियर स्टूडेंट्स, सो आज चर्चा कर लेते हैं सीयूईटी के बारे में। व्हाट इज सीयूईटी? अगर आप बी फार्मेसी को टारगेट कर रहे हैं 2023 में, सो सीयूईटी आप लोगों का एक बेस्ट डिसीजन होगा। इससे ज्यादा बेस्ट डिसीजन मुझे नहीं लगता कि कोई भी हो। हर 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए मेरा ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर कोई पेरेंट मेरा ये वीडियो देख रहा हो, कोई भी गार्जियन मेरा ये वीडियो देख रहा हो, या खुद स्टूडेंट वीडियो देख रहा हो, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बिकॉज सीयूईटी की कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मैं देने की कोशिश करूंगी। अदरवाइज सीयूईटी एक बहुत ही बड़ा एग्जाम है, बहुत ही सारे कंसेप्ट्स इसके अंदर है, तो सारे एक वीडियो में क्लियर करने आसान नहीं होंगे, बट जितना हो सके सीयूईटी के बारे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी इस वीडियो के अंदर। ठीक है जी। सो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी लेते हो, इवन अगर मैं भी आपको कोई जानकारी दे रही हूं, सो एक बार क्रॉस चेकिंग के लिए आपको उसकी ऑफिशियल वेबसाइट जरूर चेक करनी चाहिए। अब ऑफिशियल वेबसाइट कैसे? आपने सर्च करना है गूगल पे CUET.SUMMER.AC.in। ये ऑफिशियल वेबसाइट है सीयूईटी की। जैसे कि आप देख पा रहे हो, सीयूईटी मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कब से स्टार्ट हुआ है? 2022 से स्टार्ट हुआ है। 2022 से ये स्टार्ट हुआ है। इससे पहले सीयू सेट था, उससे पहले यूपीएसईई था। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, वो एग्जाम्स कैसे थे? वो एग्जाम्स ऐसे थे कि भाई उनमें किसी पर्टिकुलर स्टेट का एग्जाम करवा रही है स्टेट यूनिवर्सिटी, कोई पर्टिकुलर कोई खुद की प्राइवेट यूनिवर्सिटी है वो अपना एंट्रेंस एग्जाम करवा रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अपना खुद का एंट्रेंस एग्जाम करवा रही है, राइट। लेकिन क्या हुआ 2022 में ये डिसाइड किया गया कि भाई अब ऑल ओवर इंडिया में एक एग्जाम होगा। ठीक है जी, सीयूईटी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, सॉरी। सो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट जो कि कॉमन होगा सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए, कंपलसरी होगा यही एग्जाम करवाना। कौन सा? सीयूईटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए कंपलसरी होगा कि वो यही एक एग्जाम के थ्रू एडमिशन ले। ये हुआ क्यों ऐसा, ये भी बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि इसके अंदर स्टेट गवर्नमेंट की भी यूनिवर्सिटीज आती हैं, लेकिन उनकी चॉइस होती है कि वो सीयूईटी के अंदर आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते हैं। लेकिन बहुत बड़ी क्वांटिटी में सीयूईटी के थ्रू इस बार एडमिशन हुए हैं स्टूडेंट्स के। बट पिछली साल 2022 में 6 से 7 लाख स्टूडेंट ने एग्जाम दिया सीयूईटी का, लेकिन इस बार ये आंकड़े बिल्कुल डबल हो जाएंगे, क्योंकि पहली बार जो है वो फर्स्ट टाइम हुआ था, फर्स्ट टाइम सीयूईटी का एग्जाम था। एनटीए भी ज्यादा चीजें नहीं समझ पाया। अब ये एनटीए क्या बला है इसके बारे में बताऊंगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि क्या है? एनटीए मतलब ये एग्जामिनिंग बॉडी है जो कि सीयूईटी का एग्जाम कंडक्ट करवाती है, जो कि जेई नीट का एग्जाम भी कंडक्ट करवाती है एनटीए, जीपैट का एग्जाम भी कंडक्ट करवाती है एनटीए। ठीक है जी। सो यही एग्जामिनिंग बॉडी है किसकी? सीयूईटी की, राइट। ओके, चलिए, तो चीजें बहुत अलग तरीके से हुई, इसीलिए इतने स्टूडेंट ने पेपर दिया। और पहले साल में ही इसने जो विश्व के सबसे बड़े एग्जाम्स हैं उनका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया पहले साल में सीयूईटी ने, और इस बार तो सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। तो विश्व के नंबर 1 एग्जाम में आएगा किसका नाम? सीयूईटी का नाम, बिकॉज इंटरनेशनल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भी इसमें शामिल है, राइट। अब बात कर लेते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की। क्या वो भी इसके थ्रू एग्जाम लेती है? जी हाँ, वो भी इसके थ्रू एडमिशन लेती है। डीम्ड यूनिवर्सिटी भी इसके थ्रू एडमिशन लेती है। कहाँ चेक करें कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी सीयूईटी के थ्रू एडमिशन लेती है? बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर मुझे सिंगल वीडियो भी बनाना पड़ेगा, जब भी आपके पूरा चीजें समझ में आएंगी। बट एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए, फरवरी के 2nd वीक में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे पहले हुए थे अप्रैल मई में जाके, इस तरीके से इस बार नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे 2nd वीक ऑफ फेब से। और इसका जो एग्जाम है वो भी मई में एग्जाम आपका कंडक्ट करवा लिया जाएगा। 3rd वीक ऑफ जून तक इसका रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद 1 अगस्त से इस बार नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा। इस बार जो सेशन दिसंबर तक पोस्टपोन हुआ है, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, मतलब 2022 का सेशन सीयूईटी के कारण 5 महीने लेट हो गया, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। सो बी फार्मेसी को जो टारगेट कर रहे हैं सीयूईटी के थ्रू स्टूडेंट्स, आप लोग 12th के साथ साथ अगर अवेयर हो तो आप इसका भी फॉर्म जरूर फिल कर दें बाद में, क्योंकि मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगी और आप खुद भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सो अगर आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, सीयूईटी इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। सीयूईटी से बढ़िया ऑप्शन आप लोगों के पास हो ही नहीं सकता। जस्ट बिकॉज क्यों? क्योंकि सीयूईटी एक एग्जाम है और इसके थ्रू आप इंडिया की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज को टारगेट कर सकते हैं। एक एग्जाम के थ्रू बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, मल्टीपल यूनिवर्सिटीज आप टारगेट कर सकते हैं। जस्ट बिकॉज क्यों? अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में
एडमिशन लेने जाएंगे और वहाँ पे उस यूनिवर्सिटी ने बोला हुआ है कि वो CUET के स्कोर कार्ड के थ्रू एडमिशन लेगा, तो आप वहाँ पे अपना स्कोर कार्ड लगा सकते हो। अगर वहाँ पे मेरिट में आपका नाम नहीं आ रहा तो आप दूसरी में लगा सकते हो, तीसरी में लगा सकते हो। कहने का मतलब है CUET का स्कोर कार्ड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, ठीक है। तो आई होप इतना कुछ आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज बात कर लेते हैं, बी फार्मेसी में एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जाने का फायदा क्या है। अगर प्राइवेट कॉलेजेस की मैं बात करूं जो कि डायरेक्ट एडमिशन आपका लेते हैं और आप डायरेक्टली एडमिशन करवाने जाते हो, तो वहां पे तो लुटेरे बैठे हुए हैं, वो आपको लूट लेंगे। बस CUET के थ्रू क्या होगा, उन लुटेरों को उतना मौका नहीं मिल पाएगा लूटने का। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज भी मिलता है CUET के थ्रू, कम से कम आपकी 30 से 40 हजार रुपए बाकी स्टूडेंट से जिन्होंने एडमिशन डायरेक्टली लिया है उनसे कम होगी फीस, तो बहुत बैठता है, इतना पैसा है ना। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाती है, तो आपकी लाइफ सेट है और आपको पैकेज भी बहुत अच्छा खासा मिलेगा। तो मैंने देखो कितना आगे तक की बात आपको बता दी। अब ये देखो कि कितने फायदे हैं CUET के, तो आपको इसके लिए प्रिपरेशन जरूर करनी है, एग्जाम जरूर देना है, 110% सिलेक्शन होगा, अच्छे कॉलेज में होगा, अच्छे में होगा, यही हमारी कोशिश रहेगी। लेकिन अगर अच्छे में नहीं हो पाता है तो उससे थोड़े कम लेवल वाले में होगा, लेकिन होगा तो CUET के कारण ना, होगा तो एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ना। अगर उसमें भी नहीं हो पाया और आपकी कैपेसिटी नहीं है और आपने BSP फार्मेसी ऑफिशियल पे जाके प्रैक्टिस भी नहीं की MCQs की, तो होगा प्राइवेट कॉलेज में हो जाएगा एडमिशन, लेकिन होगा तो CUET के थ्रू ही ना। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, बढ़िया कॉलेज मिल जाएगा आपने CUET के थ्रू। आप एक नहीं, आप एक साथ 10-15 यूनिवर्सिटीज टारगेट कर सकते हो, लेकिन इतनी यूनिवर्सिटीज भी जिन स्टूडेंट ने टारगेट की थी वो बेवकूफ़ी कर दी। इतनी एक साथ नहीं करनी, 4 से 5 बहुत होती हैं। पहली में नहीं हुआ, दूसरी में होगा, दूसरी में नहीं हुआ, तीसरी में होगा, तीसरी में नहीं हुआ, चौथी में होगा, पांचवी में होगा। लेकिन इसके बाद तो आप ही कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यूनिवर्सिटीज का अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि आपको डोमेन्स कौन से सेलेक्ट करने हैं, लैंग्वेजेस कौन सी देनी है, उसके साथ जनरल टेस्ट देना है या नहीं देना है। तो बहुत सारे अलग अलग यूनिवर्सिटीज के क्राइटेरिया हैं, उन सबको पहले तो हमें मैच करना पड़ेगा, तब हमें अपने डोमेन्स भरने पड़ेंगे जब आप फॉर्म फिल करोगे। तो बहुत सारी चीजें हैं। अब ये डोमेन्स क्या बोला है, लैंग्वेज क्या बोला है, जनरल टेस्ट क्या है, इनके बारे में स्पेसिफिक वीडियो बनाऊंगी। पहले आपने अपने मोबाइल में सर्च करना है CUET.samar.ac.in, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ CUET। जैसे ही आप सर्च करते हो और आप यहाँ पे आ जाते हो गूगल पे, मैंने तो CUET डाला है, लेकिन आप लोग किसी एरी गैरी वेबसाइट पे ना चले जाओ, इसलिए बोल रही हूँ। CUET.samar.ac.in ये वेबसाइट है। यहाँ पे जैसे ही आपने क्लिक करना है, ठीक है, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे कुछ इतना खास अभी अपलोड नहीं है। NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जिसे एग्जाम करवाना है, वो अगर हम NTA की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देखते हैं तो डेट शीट आ गई है CUET की। कहने का मतलब है इन्होंने एक स्पेसिफिक डेट दे दी है कि तब से तब तक आपके सेकंड वीक ऑफ फेब से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे, फिर मई में पेपर होगा, जून में रिजल्ट आ जाएगा और अगस्त से आपका नया सेशन स्टार्ट हो जाएगा। एक स्पेसिफिक इन्होंने कैलेंडर हमें दे दिया है, स्पेसिफिक डेट नहीं दी है, लेकिन कैलेंडर हमारे पास है, राइट। सो वो भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, NTA के बारे में भी, है ना। तो अभी इनके पास कोई लेटेस्ट तो न्यूज नहीं है CUET की ऑफिशियल वेबसाइट पे हमारे पास, लेकिन पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज हमें देखनी है भाई, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज, क्या इंडिया की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटीज इसके अंदर पार्टिसिपेट भी कर रही है या नहीं कर रही है, राइट। तो यहाँ पे जैसे ही आप स्क्रॉल करके जाते हो तो आप ये देख पा रहे हो, ये सारी कौन सी है भाई, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। यहाँ से आप इन्हें अलग भी कर सकते हैं, ठीक है, सेपरेट भी कर सकते हैं। जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज देखनी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पे क्लिक करो तो आपके सामने सारी सेंट्रल खुल के आएंगी। सिर्फ स्टेट देखनी है तो स्टेट खुल के आएंगी। और मैं बता दूं, AKTU डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश भी इसके अंदर है और वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं। अगर मैं यूपी के स्टूडेंट्स की बात करूं जो कि बी फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहते हैं, 1000+ कॉलेजेस एफिलेटेड हैं AKTU यूनिवर्सिटी से, जिसमें कि बी फार्मेसी के लिए बहुत कम है, मैं मानती हूं, लेकिन हाँ ये है कि बी फार्मेसी के लिए गवर्नमेंट कॉलेजेस बहुत कम है, 2 से 3 कॉलेजेस ही हैं जो कि गवर्नमेंट है, बट उसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस भी बहुत 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 टॉप क्लास के हैं, जिनमें आपको CUET के थ्रू अगर एडमिशन मिल गया तो बल्ले बल्ले हो जाएगी, राइट। उसके अलावा डीम्ड यूनिवर्सिटीज आ जाती हैं। डीम्ड यूनिवर्सिटीज क्या होती हैं पता होना जरूरी है, वीडियो बना चुकी हूँ, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूंगी, नहीं मिला तो जाके चैनल पर सर्च करना डीम्ड यूनिवर्सिटीज होती क्या है, क्योंकि मैं बोलती हूँ आपको पता होना सब कुछ जरूरी है। जरूरी नहीं मुझे उस यूनिवर्सिटी में जाना है, लेकिन हाँ पता होना जरूरी है। बेस्ट यूनिवर्सिटीज होती हैं, इनमें धोखेबाजी वाला काम भी सबसे ज्यादा होता है और सबसे ज्यादा बेस्ट भी यही होती है,
ठीक है जी। तो दोनों तरीके की होती हैं, ये बीच का काम ही नहीं है, या तो बिल्कुल रद्दी होगी, खराबी हो जाएगी वो दलालबाजी करने में, या फिर सबसे टॉप क्लास पे ही होगी। दो ही काम होते हैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज के। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी इसके थ्रू हैं, अगर आप अलग अलग क्लासीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो सेपरेटली, अदरवाइज यहाँ पे देख लो सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में आपने पता चल जाएगा। देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में से एक है, जानते होंगे आप। असम यूनिवर्सिटी सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं। मैं काफी सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, CUET के नाम से जो फोल्डर बनाए, CUET 2022 में मैंने जो वीडियोस बनाई थी उसमें हर यूनिवर्सिटी के बारे में बताया हुआ है कि बी फार्मेसी कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कराती है और आप किस किस को टारगेट कर सकते हो। इसके लिए स्पेसिफिक फिर से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि इस बार कुछ अपडेट भी हुआ होगा, यूनिवर्सिटीज भी चेंज हुई होंगी, बहुत सारी चीजें हुई होंगी, तो मैं इसके लिए स्पेसिफिक वीडियो आप लोगों के लिए बना दूंगी। मिशन CUET 2023 बहुत जल्दी टारगेट करना है हमें, ज्यादा टाइम नहीं है बेटा। इस बार पेपर टाइम टू टाइम होगा, NTA बहुत सतर्क हो गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए बच्चे तरसते हैं, एडमिशन नहीं हो पाता है, एंट्रेंस एग्जाम, वो भी CUET के थ्रू आप ले सकते हो एडमिशन, टारगेट कर सकते हो इस यूनिवर्सिटी को। उसके बाद सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी, सेंट्रल ट्रिबाल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। इसी तरीके से डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, वन ऑफ द बेस्ट विश्वविद्यालय फॉर बी फार्मेसी एग्जामिनेशन, बी फार्म के लिए एक बेस्ट विश्वविद्यालय, एक बेस्ट यूनिवर्सिटी है डॉक्टर हरि सिंह गौर, तो आप इसे भी टारगेट कर सकते हो। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, हेमावती नंदन बहुगुणा घरवाल यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी नेशनल ट्रिबल यूनिवर्सिटी, जामिया मलाया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, बहुत सारी बेस्ट यूनिवर्सिटीज इंडिया की इसके अंदर है, ठीक है जी। तो ये हो गई सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब आ जाती है स्टेट यूनिवर्सिटी, जिसमें कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी होगी, मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी भी है जो कि बी फार्मेसी के लिए बेस्ट है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आप देख पा रहे हैं, AKT यूनिवर्सिटी भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो ये यूनिवर्सिटीज आप टारगेट कर सकते हो, एक साथ 5-7 यूनिवर्सिटी टारगेट कर देना, कोई ना कोई मिल ही जाएगी, किसी ना किसी का बेस्ट कॉलेज आपको मिल ही जाना है। तो CUET सबके लिए बराबर हो गया। पहले क्या होता था, CUET आया क्यों, हाँ ये जानना जरूरी है। CUET इसलिए आया बिकॉज क्या होता था पहले, जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज है ना, जैसे कि DU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, राइट, वो भी CUET के थ्रू आ गई है। तो यहाँ पे क्या होता था, या फिर कोई भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो आती हैं, ये 12th की मेरिट के हिसाब से एडमिशन ले लेते थे। भाई जिसका 99% है, 98% है, उनका एडमिशन होगा, उनके हिसाब से मेरिट लगेगी। तो क्या होता था ना, कुछ ऐसा देखने को मिला कि कुछ स्टेट्स में ऐसा हो रहा है कि वहाँ पे एग्जाम जो है 12th के वो चिटिंग विटिंग से करवाए जा रहे हैं ना, बच्चों के आगे 98%, 95%, 97%, और जो बच्चे डिजर्व करते हैं, अगर वो 90% भी हैं और 90% मेहनत के हैं, तो भाई 90% बहुत होते हैं, राइट। 90% है, किसी के 93 है, तो वो स्टूडेंट रह जाते थे उन स्टूडेंट्स के कारण। तो एक सर्वे में ये पता लगाया गया कि भाई इस पर्टिकुलर रीजन, इस पर्टिकुलर स्टेट के सारे स्टूडेंट लगभग 70% जो सीट्स हैं वो कॉलेजेस की ये वाले स्टूडेंट कैप्चर करके ले जाते हैं। तो अब CUET इसलिए आया, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, किसी का मेरिट के अकॉर्डिंग एडमिशन नहीं होगा, सब ये पेपर दो, इस पेपर में जिसके जितने मार्क्स आएंगे उसके अकॉर्डिंग एडमिशन होगा। तो ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ एग्जाम बन गया है CUET। सो इसमें आप लोग जरूर एनरोल हो। यहाँ पे हर चीज का आपसे ऑप्शन पूछा जाता है, आप रूरल एरिया से हैं, आप अर्बन एरिया से हैं, आप कहाँ से हैं, आपको कौन सी लैंग्वेज में पेपर देना है, एवरीथिंग, सारे आपके कंफर्ट जोन इसमें अवेलेबल है। सिलेबस बहुत ही आसान, पेपर पैटर्न बहुत ही इजी, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बस डिफरेंस ये होगा
जहां पे आप लोगों ने अभी पेपर दिए वो थ्योरेटिकल दिए हैं, यहाँ पे आपको एमसीक्यू फॉर्म में देना है, राइट। बट बीएसपी फार्मेसी आप लोगों के लिए लेके आए 2000 प्लस बेस्ट एमसीक्यूज, इंडिया के बेस्ट टीचर्स ने एमसीक्यूज आप लोगों के लिए डिजाइन किए हैं। बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप पे जाओ, 99 रुपी का ओनली कोर्स है स्टार्टिंग के 99 स्टूडेंट्स के लिए, उसके बाद कोर्स का प्राइस इंक्रीज भी हो जाएगा, जस्ट क्योंकि एग्जाम से पहले आपकी लाइव क्लासेस या फिर जो आपके एमसीक्यूज है उनका एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो जितना जल्दी हो सके ऑफिशियल ऐप पे जाओ, सीयूईटी का कोर्स ज्वाइन करो। बेस्ट कोर्स है आप लोगों के लिए, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। बीएसपी फार्मेसी आपको वो कंटेंट प्रोवाइड करवाता है जो कि शायद इतने कम प्राइस में आपको कहीं भी मिल पाएगा, राइट। बहुत ही रीजनेबल ऐसा प्राइस है जिसमें कि आप लोगों का रिचार्ज भी, जो मोबाइल का रिचार्ज होता है वो भी इससे ज्यादा ही होता होगा, है ना। 99 इज अ मोस्ट लोवेस्ट प्राइस, तो बहुत ही कम प्राइस है, आप लोग जाके ज्वाइन करो, ठीक है जी। ओके डियर स्टूडेंट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप कॉन्टैक्ट डिटेल से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।